लाते हैं। छत्रमिति मेंसुरेशन के तहत समचतुर्भुज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास शानदार मोटिवेशन से। तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। शानदार मोटिवेशन के साथ हम उपस्थित हैं, शानदार टॉपिक समचतुर्भुज लेकर के। तो आप निश्चित ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक खुश इंसान ही हृदय से मेहनत कर सकता है। और आप जानते ही हैं, मेहनत की नींव पर ही कृति की इमारत खड़ी होती है। तो आज मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सपनों के राजकुमार नहीं बनेंगे और सफलता पाने के लिए परिश्रम दिल से करेंगे। ये बात की गारंटी आप करिए। हम आपको आज समचतुर्भुज करवाने जा रहे हैं, और समचतुर्भुज ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए समचतुर्भुज के बारे में समान जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। और चलिए समचतुर्भुज का पहले आप चित्र ड्रॉ कर लीजिए। और सभी जानते हैं समचतुर्भुज जो होता है वर्ग का, ये समचतुर्भुज वर्ग का बिगड़ा भाई है, वर्ग का बिगड़ा भाई, ए बी सी डी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है वर्ग में, और ये इसमें बराबर वर्ग का भी भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज का भी भुजा बराबर होता है। चारों भुजा इसका भी, जैसे इनका भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और वर्ग का भी होते हैं। फर्क इतना होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है तथा दोनों विकर्ण समान होता है, लेकिन समचतुर्भुज का न कोई कोण समकोण होता है न कोई विकर्ण आपस में बराबर होता। फर्क इतना ही सी है। बाकी इस वर्ग का जो बिगड़ा हुआ रूप समचतुर्भुज कहलाता है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं, और इनका समान जानकारी आपको मैंने दिया। और एक बहुत बड़ी बात, समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण है, चार बराबर समकोण त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में इनको बांटता है। ये भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये भी और ये भी और ये भी समकोण त्रिभुज, और ये भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं याद रख लीजिए, आप लोग जान लीजिए। समकोण त्रिभुज इसलिए बनाते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ही समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में। समद्विभाजन का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। यदि एक विकर्ण 8 है तो 4 4 होंगे, एक 7 है तो 3.5 3.5 होंगे, यदि 24 है तो 12 12 होंगे, 48 है तो 24 24 होंगे। यही हुआ समद्विभाजित का मतलब, दो बराबर भागों में बांटना। चलिए तो सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले समझ लीजिए। पहला सूत्र हम समचतुर्भुज के बारे में लिखा रहे हैं। समचतुर्भुज का जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात d1 गुने d2। अर्थात इसको शॉर्टकट में लिखते हैं a बराबर 1/2 d1 d2, जहां d1 और d2 क्या है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। चलिए बहुत ज्यादा सूत्र याद नहीं करने की जरूरत है। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा। चलिए बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग याद रखिए। तीसरा है समचतुर्भुज का भुजा। समचतुर्भुज का भुजा यदि ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हम क्या करते हैं,
विकर्णों का, देखिए विकर्णों का आधा का स्क्वायर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का आधा करेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो भुजा निकल जाएंगे। विकर्णों का आधा। देखिए अब चौथा सूत्र दिमाग में रख लीजिए, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की ऊंचाई, कभी कभी ऊंचाई भी पूछा जाता है। और देखिए ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल, याद रख लीजिए, क्षेत्रफल बटे भुजा। चलिए ये प्रमुख सूत्र है जिनका उपयोग सवाल में आएंगे और इस पर अच्छा खासा पूछे जाते हैं। और याद रख लीजिए पांचवा भी दिमाग में रख लीजिए, यदि समचतुर्भुज को ऊंचाई दिया रहेगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और यदि ऊंचाई दिया रहेगा तो भुजा गुने ऊंचाई। और एक बात एक और, छठा दिमाग में रख लीजिए, यदि एरिया समचतुर्भुज यदि पूछेगा तो हम ये भी कर सकते हैं, 4 गुने एरिया त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, यहाँ पर ए ओ, यदि इसको ओ पर यदि समझौता करता है तो त्रिभुज ए ओ बी, यदि किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि सभी त्रिभुज का बराबर एरिया होता है। चलिए एक ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ऊंचाई का यहाँ से संगत है, जिस पर हम यदि हाइट इस पर खींचेंगे तो इसकी ये भुजा है, और इसीलिए क्या नाम है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा से हाइट को गुना करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेंगे। ये 5-6 सूत्र है जिसको आपको सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है। और समचतुर्भुज का कोई भी सवाल आएंगे तो इससे ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेंगे, बशर्ते ये सूत्र आपको आत्मसात करने की जरूरत है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझते हुए उनको हल करने की जरूरत है। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं और इससे समचतुर्भुज के बारे में ज्योमेट्रिकल जानकारी और सारी जानकारी हमको ज्यामिति चैप्टर में जब आएंगे, ज्यामिति में स्पेशल चतुर्भुज पढ़ाएंगे जिसमें कि हम इसके बारे में ज्यामितीय गुण जो होते हैं उनका वो बताएंगे। क्योंकि अभी क्षेत्रमिति चल रहा है, क्षेत्रमिति में ये सवाल हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 cm है और 12 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप चुटकियों बना देंगे। आप सभी को बताया मैंने, एरिया बराबर 1/2 d1 इंटू d2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला विकर्ण कितना है 7.5 और दूसरा विकर्ण कितना है 12। सीधा 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, 7 छक्के 42, 3 45, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। देखिए गुना कर दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे और ये कितना हुआ 45 cm है तो cm स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक cm स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होंगे 45 डी नंबर आंसर होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम नहीं है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए इस अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से। एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 12 cm 10 cm है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है मित्रों, देख लीजिए परीक्षा में सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। d1 d2 लिख लीजिए 10 cm। और आपको अभी मैंने भुजा का सूत्र बताया था, रूट अंडर d1 बटे d1 का हाफ का स्क्वायर प्लस d2 का हाफ का स्क्वायर, समझ लीजिए हाफ का स्क्वायर नहीं। देखिए कितना है 24/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का आधा कितना हुआ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का आधा 5 का स्क्वायर, 12 बरहन कितना होता है 144, 1 4 4 5 25, जोड़ने के बाद कितना हुआ 169, उठ गया 71 नहीं। देखिए ध्यान से पत्थर नहीं लगाने की जरूरत है, 13 13 169 होता 13, क्या निकला cm।
ये निकला भुजा। यदि परिमाप कहता तो ही 13 चौके 52 होता। कई बार परिमाप भी पूछा गया है। यदि इसी सवाल में परिमाप पूछता तो हम क्या करते, 4 गुने भुजा करते, 13 चौके 52 करते। लेकिन 52 नहीं पूछा है, प्रत्येक भुजा पूछा है। और समचतुर्भुज को आप जानबे करते हैं ऐसा होता है। आप ऐसे भी बना सकते थे इसको, यदि 12 है तो 24 है तो 12 12 करते, ये 10 है तो 5 5 करते और समकोण त्रिभुज बनाते। जानते हैं ये कर्ण हो जाता है भुजा। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। यदि हम लेते ए बी तो इसको 5 का स्क्वायर करते, 12 का स्क्वायर करते, 5 25 हो जाता, 12 बढ़न 44 से होता, 169 होता, 13 सीएम। आप ऐसे भी बना सकते हैं और सूत्र से भी बना सकते हैं। चलिए इसमें क्या आंसर होगा, डी 13 सीएम। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सीएम है और उसका एक विकर्ण 24 सीएम है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। परिमाप दिया है 52, परिमाप दिया है 52 सीएम। चलिए फटाक से करते हैं। तो भुजा होता है परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे 4 होता है। चलिए परिमाप 52 है, 52 में 13, 4 से भाग 13 चौके कितना हुआ, 52 हुआ। चलिए अब आपको मैंने बताया था विकर्ण विकर्ण बराबर भुजा, भुजा क्या कहते हैं हम। चलिए अब देखिए विकर्ण भुजा, भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर पहला विकर्ण का हाफ का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का हाफ का स्क्वायर। यहाँ पर एक विकर्ण दिया हुआ है ना, एक विकर्ण D1 दिया है 24। चलिए इसमें भर दीजिए। भुजा कितना दिया है, कितना निकला है, 13, 13 भर दीजिए। चलिए कितना हुआ, 24 का आधा स्क्वायर प्लस D2 बटे 2 का स्क्वायर। चलिए इसको वर्गमूल हटाइए तो इधर क्या हो जाता है, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 24 का आधा कितना, 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर D2 बटे 2 का स्क्वायर। चलिए इसको इधर लाइए, 13, 13 169, 12 बढ़न 144 से बराबर कितना, इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, D2 बटे 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 D2 बटे बराबर कितना, 169 में से 44 का कितना, 25। अब देखिए D2 बराबर 5 गुने 2 अर्थात दूसरा विकर्ण कितना निकला, 10 सीएम। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप चित्र के सहारे भी निकाल सकते थे। ऐसे चित्र बनाते, ऐसे चित्र बनाते आप, है ना। और इसको ABCD लिख लेते। और एक विकर्ण दिया है 24 तो ये 12 12 हो जाता। एक दिया है 5 तो ये क्या दिया, परिमाप दिया ना 12 निकालना था, तो इसको यदि 13 है तो 13 13 ये लेते और ये तभी 5 निकल जाता। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। एक समचतुर्भुज ABCD कोण A 60 डिग्री और AB 6 सीएम है, तो विकर्ण BD ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले क्या बनाइएगा, थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज बनाए। देखिए ABC और D, यहाँ पर क्या निकालना है, इसको विकर्ण बना दीजिए। AB कितना दिया, कोण A, ये देखिए ये पूरे दिया हुआ है 60 डिग्री। ये कितना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये तो जानबे करते हैं आप 90 डिग्री बनता है। यहाँ सब 90 डिग्री बनाता है। सम चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाते हुए काटता है, सभी जानते हैं। और ए भी दिया है 6, जब एक भुजा 6 तो सभी भुजा क्या क्या होंगे 6। में सबकी बात नहीं करना है। यहाँ आइए AOB में, त्रिभुज AOB में आइए। AB कितना है 6 सीएम। और देख लीजिए, और BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है, B और D। हम सबसे पहले OB ज्ञात करते हैं। OB
ओ बी बराबर देखिए, ओ बी हमें क्या करना है, व्हाट निकालना है पहले, तभी हमको क्या नाम है, चूंकि विकर्ण बी डी जो होगा, बी डी दूसरा विकर्ण होगा 2 गुने ओ बी, ओ बी, ओ बी ज्ञात हो जाएगा तो हम 2 से गुना कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए इस कोण के लिए, देखिए 30 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखिए तो साइन 30 डिग्री लेंगे, साइन 30 डिग्री, इसके लिए ये ओ बी क्या हो जाएगा, लंब, और ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ओ बी बटे ए बी कितना, 6 ओ बी कितना हुआ, 3 cm। आपको क्या निकालना है, बी डी, बी डी दूसरा विकर्ण 2 गुने कितना, 3 दूना 6 cm, ये क्या हो गया 6 cm। क्या होगा नंबर बी आंसर। और ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहेंगे आसानी से बनाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज में 2 विकर्ण की लंबाई क्रम से इतना इतना है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन, हम बताए थे कि परिमाप वाला भी रहता है। आराम से देखिए आप हमको अब इसी से बनाते, देखिए ऐसे समचतुर्भुज बनाइए। देखिए ए बी सी डी, एक 40 है, एक 30 है, तो 30 वाला यहाँ 15 हो जाएंगे, 40 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 20 हो जाएंगे। क्या ज्ञात करना है, ये देखिए हम आपको बताया यहाँ त्रिभुज ए ओ बी में आइए, ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, 4 समकोण त्रिभुज मारते हैं, तो ए ओ बी में क्या है, ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ए बी कर्ण हो गया, तो आप जानते हैं ए ओ लंब हो गया, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो ए ओ कितना है 15 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 20 20 400, 600 कितना हो जाएगा 625, 25 25 625, 25 हो गया, 25 क्या निकला भुजा निकला, तो 25 ये होगा, 25 ये होगा, 25 ये होगा, जो सबको जोड़ेंगे 25 25 चौका 100, परिमाप माना चारों भुजा का योग, तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो भुजा कितना है 25 चौका 100 cm, में होगा ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सवाल कई बार आया हुआ है कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, है ना। चलिए चाहे पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, पूछा जाता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 cm और 8 cm है तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए विकर्ण दिया 5 cm, भुजा भी दिया, भुजा दिया 5 cm, विकर्ण दिया 8 cm, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, d1 इंटू d2 ज्ञात होना चाहिए। हमको d1 एक विकर्ण तो है लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं है पता, भुजा पता है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। भुजा भुजा तो दे लिया है 5 cm दिया हुआ है, और एक d1 कितना दिया है 8 cm। आपको d2 ज्ञात करने की जरूरत है। आप देखिए इसको चित्र के सहारा बना लीजिए, इसी के सहारे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, एक विकर्ण बना दीजिए। एक विकर्ण कितना दिया है 8, 8 है तो 4 4 हो जाएंगे, है ना। इसको मान लीजिए ओ ए बी सी और डी, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें देखिए ए ओ बी में तो 90 डिग्री होगा ही। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आधार ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी आप जानते हैं कर्ण में से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ए बी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 4 चौका 16, 9 9 का वर्गमूल कितना 3, यहाँ 3 निकला, ओ भी 3, ये निकला 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, स्वाभाविक है दुगुना हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा बी डी बराबर कितना 2 गुने 3 6। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया तो आराम से निकल जाएगा 1/2, 8 गुने 6, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24 cm स्क्वायर। देख लीजिए कौन होगा बी नंबर। आप ऐसे ही बना सकते हैं,
और नहीं तो आप दूसरे सूत्र का उपयोग करके भी आप यहाँ पर भर सकते थे ऐसे। भुजा बराबर रूट अंडर d1 प्लस d2 ऐसे का हाफ का स्क्वायर करके, हाफ का स्क्वायर करके आपको जो अच्छा परिमाप भुजा कितना दिया है 5 दिया हुआ था तो 5 देते, स्क्वायर होता तो स्क्वायर हो जाता। d1 8 दिया है, 8 का स्क्वायर देते प्लस d2/2 का स्क्वायर देते, दो चौके कितना हुआ 8, आप करते तो 5 25 4 4 कितना, यहाँ पर भी स्क्वायर था ना, 4 चौका कितना 16 होता, d2/2 का स्क्वायर, तो इस पर रूट चढ़ जाता, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हुआ 9, d2/2 अर्थात 3 बराबर d2/2 अर्थात d2 बराबर कितना 3 गुने 2 कितना 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी आपको, चलिए जिसमें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए उसी प्रकार बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां। एक समचतुर्भुज का परिमाप 140 cm है और इसका एक विकर्ण 55 cm है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम उसी वही सवाल है, रिपीटेशन हो गया सवाल का। चलिए टाइप वही है। चलिए परिमाप कितना दिया है, परिमाप 146 cm, ठीक है। परिमाप दिया तो भुजा कितना हो जाएगा 146 बटे कितना 4, कितना हुआ 36.5, हाँ दूना 12, इतना ही होगा। अब भुजा भी निकल गया और एक विकर्ण कितना दिया है d1 कितना दिया है 55 cm। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, चित्र के सहारे अच्छा रहेगा। इसे बना लीजिए A B C D, देखिए कितना दिया, एक विकर्ण 55 दिया है, तो 55 दिया है तो 55 बटे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको O मान लीजिए। और भुजा कितना दिया है 36.5, स्वाभाविक है एक विकर्ण ओ बी ज्ञात करिए, कितना हुआ 36.5 का स्क्वायर प्लस 55/2 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो 36 का स्क्वायर कितना 1332.25 हो जाएगा इसका, और इसका भी कर दीजिए 22, कितना होता है 22.5 हुआ, इसका भी 22.5, साढ़े कितना 27.5 ना, 27.5 का स्क्वायर 756.25 हो जाएगा। इनका भी दोनों को जोड़ दीजिए 1332.25 और कितना 700, वो कर्ण है नहीं, ध्यान दीजिए कर्ण होगा, देखिए हाँ मिस हुआ है, हाँ क्या होंगे माइनस, इसलिए कर्ण है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देखिए यहाँ भी मिस हुआ है, यहाँ भी माइनस होगा। चलिए कितना हुआ घट के 576, कितना कितना होता 524, 576, 24 cm इसका क्या हो गया, विकर्ण निकल गया, विकर्ण नहीं निकला, वो भी निकला, तो ये विकर्ण 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा 24, तो विकर्ण कितना हो d2 कितना हो जाएगा, अब d2 हो जाएगा 2 गुने 24 कितना 48, तो हमको एरिया निकालना है ना, एरिया बराबर 1/2 55 गुने 48, तो दूसरे काट दीजिए कितना 24, 55 गुने 24, पाँचों का भी हाँ 1320 आएगा, 1320 cm स्क्वायर होगा, देखिए 1320 cm स्क्वायर, ये नंबर आंसर आएंगे। चलिए इसको कर लीजिए, कैलकुलेशन का सवाल है लेकिन इजी है। चलिए
किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 14 सेम है और क्षेत्रफल 98 सेम है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया सम चतुर्भुज आप सभी जानते हैं चतुर्भुज का होता है 1/2 d1 गुने d2। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है 98 cm स्क्वायर, 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया 14, दूसरा हमको निकालना है 2 सत्ते 14, ठीक सही बात है। d2 कितना हो जाएगा 98/7, 14 सत्ते 98, d2 कितना हुआ 14 cm, कितना नंबर होगा बी नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखिए एक समचतुर्भुज का घास के खेत 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो ये जो मान लीजिए इसमें गाय चल रहा है, कितना गाय इसमें छोड़ा गया 18 को गाय। सबसे पहले गाय को छोड़िए पहले भाई, पहले क्षेत्रफल निकालेगा तब तो कितना क्षेत्रफल चलेगा पता चलेगा। ए बी सी डी करिए। अब कितना बड़ा विकर्ण, कितना बड़ा विकर्ण 48 है तो 24 हो जाएंगे, है ना। और प्रत्येक भुजा कितना है 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक। इसको ओ मानो तो ये 90 डिग्री होगा। 90 करते हैं 4 समकोण त्रिभुज मारता है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी क्या हुआ त्रिभुज ए ओ बी समकोण है, तो इसमें ए ओ बी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 30 3 कितना 3 3 9 900 माइनस 24 24 76, घट के कितना हो गया 324, 18 थन 18 18 324, 18 का ये 324 का वर्गमूल 18 होगा। अब 18 ए ओ हुआ तो सही बात है, बी डी कितना निकलेगा ए सी हो जाएगा 2 गुने 18 कितना हुआ 36, बड़ा विकर्ण 48 है ना, 48 था ना। चलिए एक विकर्ण कितना निकला 36। सब एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा एरिया समचतुर्भुज 1/2 48 गुने कितना 36 सही है 24, अर्थात कितना 24 गुने 36, ये क्या निकला मीटर है ना, मीटर क्षेत्रफल। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, हमको तो काटना ही है क्योंकि एक गाय मतलब 18 गाय चढ़ रहा है तो प्रत्येक गाय कितना खेत चलेगा है ना, प्रत्येक गाय की बार कर रहा है तो प्रत्येक के लिए क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल। देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 24 गुने 36 से 18 से भाग देंगे तो ना प्रत्येक लिए निकलेगा 18 दूना 36, 24 दूना कितना हुआ 48, 48 कितना होंगे 48 मीटर है ना, मीटर है ना, मीटर है, मीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल मिलेगा इसमें, चलिए इसको मीटर कर दीजिएगा क्योंकि सब मीटर है तो मीटर में दीजिएगा ना 48। इस तरह से समचतुर्भुज का टाइप इसी टाइप के पूछे जाते हैं और आप लोग इस सवाल को बढ़िया से, एक सवाल और है ना, एक से की परिमिति 100 मीटर है, छोटा विकर्ण इतना है तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल और है, एक समचतुर्भुज की परिमिति कितना है 100, सिर्फ स्वाभाविक बात है भुजा कितना निकलेगा 100 बटे कितना 4 25, विकर्ण कितना है 14। देखिए आप समचतुर्भुज बना लीजिए फटाक से, है ना। ये कहता निकालने के लिए ये हाइट, ठीक। पहले हम एक विकर्ण यहाँ पर कर लीजिए, देखिए ए बी सी डी, एक विकर्ण छोटा विकर्ण 7 है तो ये 7 हो जाएंगे। चलिए ये भुजा कितना 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। तो सबसे पहले हम इसको ओ मान लीजिए, यहाँ पर ओ पर बिंदु प्रतिच्छेद करता है तो ये 90 डिग्री तो बनेबे करेगा कौन। चलिए यहाँ पर क्या निकालना है ओ बी निकाल लीजिए, ओ बी बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 25
625 माइनस 750, 576, 24 5 से तो 24 निकला, तो ये 24 निकला तो कितना, ये 24, तो ये भी 24। तो यदि पहला विकर्ण कितना है 7, दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 2 गुने 24 कितना 48, 14 है ना, ध्यान दीजिए। चौदह। अब निकालना है पर क्या निकालना पहले, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है देखिए, हाइट निकालना है। हाइट बराबर होता है क्षेत्रफल, हमने लिखाया था क्षेत्रफल बटे क्या चीज, भुजा, क्षेत्रफल बटे भुजा। तो क्षेत्रफल कितना है, इक्वल टू, ये कितना है 14 गुने 48 बटे कितना 25, 25 सत्ते 14 कितना हुआ 7 गुने 48 बटे 25। तो गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना, इसमें विकल्प में कहीं मिस किए हैं आप लोग का हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 7 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 चौका 28, 8 सत्ते 56 और कितना 8 सत्ते 56, 6 7 चौका 28, 28 5 35, कितना है 25, कितना है भाग दे करके आप लोग निकाल लीजिएगा, 13 दशमलव कितना घंटे में रहेगा। अब हमें इसमें जो है विकल्प में यहाँ सही कर दीजिएगा, 13.44 कर दीजिएगा, इसलिए विकल्प में नहीं है ये मिस किया होगा। चलिए, इस प्रकार से इस टाइप में कभी कभी आता है ऊंचाई भी निकालने के लिए। तो इस प्रकार समचतुर्भुज में जो आपको विकर्ण दिया रहेगा और इसी में डिजिट चेंज रहता है, जैसे परीक्षा में जब जाइएगा तो मान लीजिए देखिए कभी कभी आपको जैसे विकर्ण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण क्रमशः आपको रहेगा समचतुर्भुज का। कभी कभी कह देगा आपको भुजा ज्ञात करने के लिए, कभी कह देगा परिमाप ज्ञात करने के लिए, कभी कह देगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, कभी कह देगा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, है ना। और कभी कभी ये दो चीज दिया रहेगा, कोई दो इनमें से दिया रहेगा, यही विकर्ण में से कोई विकर्ण निकालने के लिए कहेगा। जैसे विकर्ण में पहला विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण क्रमशः मतलब पहला और दूसरा दिया रहेगा, कभी कभी पहला दूसरा भी कहेगा निकालने के लिए। मान लीजिए क्रम संख्या, यह अभ्यास चार्ट हम दे रहे हैं, यही सब रहते हैं समचतुर्भुज में। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम अभ्यास चार्ट दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा इस अभ्यास से। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 देखिए पहला विकर्ण इसका समचतुर्भुज का, ये सारा चीज हम समचतुर्भुज का कर रहे हैं। तो पहला विकर्ण दे रहे हैं आप लोग को, ये अभ्यास चार्ट है, अभ्यास चार्ट। इसको करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा, परिमाप अब भुजा दे दीजिएगा, तो फिर आप एक विकर्ण दीजिएगा तो दूसरा विकर्ण निकालिएगा। देखिए हम दे रहे हैं आपको सभी निकालने के लिए, व्हाट, इनको भी पूरा करके लाइएगा, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। चलिए इस तरह से आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का अभ्यास। चलिए देखिए हम दे रहे हैं, देखिए 30 16 10
24, 20, 48, 6, 8, 48। ये हम दे रहे हैं मीटर में, आप लोग इसको बनाइएगा। जैसे कि इसको प्रैक्टिस करिएगा बनाने का। और आप लोग जो हम सवाल पहले बताए हैं इस प्रकार से आप लोग विकर्ण दिया रहेगा, D1 D2 दिया रहेगा, आप आराम से D1 दे करके ऐसे लिखिएगा। D1 आपको 30 दिया है, D2 आपको 16 दिया है, तो इससे पहले भुजा निकाल लीजिए, भुजा का सूत्र से फिर परिमाप निकालेगा, भुजा निकलने के बाद फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ऊंचाई निकालेगा। इस प्रकार से क्या सवाल हुआ, 1 2 3 4 5। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट सवाल गणित में। देखिए गणित में होता क्या है, गणित पेन पेपर प्रैक्टिस की चीज है, पेन पेपर प्रैक्टिस। चलिए इनको हम सभी जितने भी हम बता रहे हैं इनका एक दिन हम सॉल्यूशन लेके आएंगे अभ्यास चार्ट का। और आप लोग इस अभ्यास चार्ट को पीछे में जो सवाल बताया गया है उसी आधार पर इनको आप बनाइएगा। तो फिर हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिएगा। पेन पेपर प्रैक्टिस याद रखिएगा, सवाल गणित में तेज होने का टैक्टिस पेन पेपर प्रैक्टिस, पेन पेपर प्रैक्टिस, पेन पेपर प्रैक्टिस। और यही चीज है, गणित में रातों रात बादशाह लोग नहीं बनते हैं। आप जितने भी विद्यार्थी हैं अपना से जब तक आप कॉपी कलम से अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित को आप तेजी से नहीं बना सकते हैं। आप एक दो दिन के लिए हमीर को देख करके या किसी ऑन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर को देख करके आप भले ही खुश हो जाइएगा, लेकिन असली खुशी तब मिलेगी जब आप अपने से पेन पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको एक नया आइडिया आएंगे और तेजी से काम करिएगा। धन्यवाद। चलिए।